हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 25A जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 25A का क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस एक्सरसाइज, इसका प्रीवियस क्वेश्चंस और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप इसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स प्रीवियस क्वेश्चंस को या फिर प्रीवियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद क्लियर हो जाए, और उस बेसिस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 25A का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला फाइंड ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। फर्स्ट नंबर भी क्वेश्चन सेम ही था, केवल यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो वैल्यू था वो चेंज किया गया था। तो पहला वाला क्वेश्चन आप यदि बनाए हैं तो ये तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और खुद से भी शायद बन जाए। तो ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k, एंड सी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 2k। यही आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, पहले ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं 2i, ये यहाँ तक तब का क्वेश्चन हो गया, 2i माइनस 3j सॉल्यूशन माइनस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास क्या है, i प्लस 2j माइनस k, और सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 3i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, सारे वैल्यू को लिख दिए ए बी सी करके। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमें निकालना था ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। और इसको कैसे निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए आई वाला को आई कॉलम में, जे वाला को जे कॉलम में और के वाला को के कॉलम में लिखेंगे, यानी 2 1 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 2 -1, यहाँ पे 4 -1 2, यही है ना। अब इसे हमें सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्व कैसे करेंगे, 2 लेंगे तो आपका ये कॉलम और रो कैंसिल, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस -1 मल्टीप्लाई -1, यही होगा ना। फिर क्या हो जाएगा, माइनस और -3, चूँकि A12 जो होता है वो तो माइनस में होता है, और -3 आ भी रहा है तो -3। अब ये कॉलम और ये रो कैंसिल, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। फिर प्लस 4 जब आप लेंगे तो 4 में क्या होगा, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, यानी कि -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। अब बस इसे हम सॉल्व कर देंगे, आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 1 में 1 कैसे करेंगे तो 1 ही होगा ना, 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो इसको कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में 1 से करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा प्लस 4, और यहाँ पे -1 में 1 से करेंगे तो -1 ही हो जाएगा, और ये -6। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा -7। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू 6 प्लस 15 माइनस
28, यानी कि क्या आ जाएगा, ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर इक्वल टू 15 और 6 ऐड करेंगे तो 21 माइनस 28, यानी कि फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, -7। यही हमें निकालना था, -7 इसका आंसर आ गया। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देखिए नंबर 2 का 2, जो आपके पास ए वेक्टर का वैल्यू है वो, बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो, और सी वेक्टर का जो वैल्यू है वो रख दिए। फिर आपको निकालना था ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, कि ये क्या, कि जो आपके पास आई वाला है तो आई को एक कॉलम में, जे को एक कॉलम में और के को एक कॉलम में सजा दिए। यहां से देखिए 2 1 3, -3 2 -1 4 -1 2 रख दिए। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना तो आपको डिटर्मिनेंट में ही बताया गया है, फिर भी नहीं आता तो देख लें। 2 लेंगे तो आपका ये कॉलम और रो कैंसिल, यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस है -3 और ये कॉलम ये रो कैंसिल, यानी 2 में 1 से मल्टीप्लाई, 3 में -1 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। फिर जब आप 4 लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी -1 से मल्टीप्लाई और 3 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बस इसे सॉल्व करना है। 2 यहाँ पे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी -1, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 में 1 से करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। फिर 4 जब आप लेंगे तो -1 में 1 से करेंगे तो -1 और -6 हो जाएगा ना, 3 2 जा 6। अब ए बी सी, ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 में 1 से माइनस करेंगे 3 यानी 6, ठीक है, साथ में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे 3 और 2 ऐड करेंगे 5 और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, -6 और -1 -7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28। अब बस 15 और 6 कितना होता है, 21 -28 यानी -7। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में ए वैक्टर इक्वल टू दिया हुआ 2i - 3j, बी वैक्टर इक्वल टू i + j - k एंड सी वैक्टर इक्वल टू 3i - k, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पे ए वैक्टर इक्वल टू क्या है आपके पास, ए वैक्टर इक्वल टू 2i - 3j और k है ही नहीं, यहाँ पे k है ही नहीं, तो k के जब हम लिख सकते हैं क्या, +0k, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट i j k हमें सजाने में डिटर्मिनेंट आसान होगा। फिर b वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास i कैप j कैप माइनस k कैप, और c वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i कैप, j यहाँ पे नहीं है, देखिए यहाँ पे j आपका जो है नहीं है, तो j के जगह क्या हो जाएगा, +0j माइनस k कैप, ठीक है। अब जो निकालना है उसको लिखिए, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म में सजाएंगे, i को i के कॉलम में, j को j के कॉलम में और k को k के कॉलम में, यानी 2 1 3 -3 1 0 और यहाँ पे 0 -1 -1, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व भी कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 2 लेंगे तो आपका ये कॉलम और ये रो कैंसिल, यानी -1 × 1 -0 × -1, ठीक है। फिर -3 जब आप लेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, यानी -1 × 1 -3 × -1, फिर +0 जब आप लेंगे, 0 लेंगे तो सारा तो आपका 0 हो जाएगा, बट फिर भी ले लेते हैं, 0 जब आप लेंगे तो क्या होगा, 0 × 1 -3 × 1, ठीक है। अब बस इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान दें 2 × -1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे आप ध्यान दें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 और यहाँ पे -1 में 1 से करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 +3 और ये पूरा आपका पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे 0। अब ये क्या हो जाएगा, ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर इक्वल टू -2 में 1 से कराएंगे तो -2 प्लस, यहाँ पे आप ध्यान दें +3 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2 ना,
और यहाँ पे लिख देते हैं पहले 3 इंटू 2, यानी अब क्या हो जाएगा, ए वैक्टर बी वैक्टर और सी वैक्टर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 में से 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा आपके पास 4 आ जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन था ए बी सी ले लिए, इसमें बस चेंज हम ये किए हैं कि जहाँ पे आपका जो मिसिंग है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में देखें तो के नहीं दिया हुआ तो के के साथ 0 के लगा दिए। थर्ड में यदि आप देखें तो जे नहीं दिया हुआ तो जे के साथ 0 जे लगा दिए। कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपका डिटर्मिनेंट जो है सही तरीके से अरेंजमेंट हो जाए इसलिए, नहीं तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट हमें 0 लगाना पड़ता। अब ए बी सी लिख दिए, ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर, आई वाला आई के कॉलम में, जे वाला को जे के कॉलम में और के वाला को के कॉलम में, यानी 2 1 3 -3 1 0 0 -1 -1 लिख दिए। अब फिर 2 लिए, आपका पूरा कॉलम और रो कैंसिल, इसको इससे -3 माइनस के साथ -3 लिए, ये कॉलम ये रो कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर जब 0 लिए ये कैंसिल यानी 0 × 1 -3 × 1, और जब सारे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास ए वैक्टर बी वैक्टर और सी वैक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 4। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।